Hello students, welcome to our new video from the chapter Chemical Kinetics. So here I am going to explain an important question. Instead we can say it as a very important question because it is asked in most of the examination, like in your prelims and as well as your final examination. So the question is difference between molecularity and order of reaction. Molecularity और order of reaction के बीच में आपने difference बताना है. Okay. So सबसे पहले हम इसको 2 columns में divide कर लेंगे and हम हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपसे difference पूछे तो आप try ये करिएगा कि आप tabular form में दें, means one side one part and other side other part. सबसे पहले हमने molecularity note कर रखा है तो उसमें हम first point discuss करते हैं. It is the number of reacting species undergoing simultaneous collision. Molecularity क्या होता है कि कितने reacting species में simultaneous collision हो रहा है उसको हम बोलेंगे molecularity. For example एक reaction देखते हैं 2A plus B will give C. ओके तो सी प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए कितना कॉलिजन हो रहा है, कितने रिएक्टेंट्स का, 2 रिएक्टेंट्स ए के हैं एंड यहाँ पर बी के साथ कुछ नहीं है, दैट मींस 1 रिएक्टेंट बी का होगा. तो टोटल कितने आइटम्स कोलॉइड कर रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, सो 2 + 1 विल बी 3. तो हम क्या बोल सकते हैं कि मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज व्हाट, इट इज 3. ओके यही इसकी डेफिनेशन होती है कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज अंडरगो कर रहे हैं साइमल्टेनियस कॉलिजन. साइमल्टेनियस का क्या मीनिंग होता है, एक के बाद एक. ये जो साइमल्टेनियस है उसका मीनिंग क्या होता है, एक के बाद एक कॉलिजन किसमें हो रहा है. ओके नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन. जो भी आपकी रेट लॉ है, सपोज आपके पास रेट लॉ है R इज इक्वल टू K A टू द पावर 1 एंड B टू द पावर 2. तो ये जो आपकी A और B हैं इनकी पावर को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. दैट मींस जो सम ऑफ द पावर होती है कंसंट्रेशन टर्म्स में, कंसंट्रेशन ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट के बाहर है ये पावर्स की फॉर्म में आपकी कंसंट्रेशन गिवन है. ठीक, तो यहाँ पर आपको जो भी 1 2 या 3 कुछ भी दिया होगा, 0 भी हो सकता है. तो अगर मान लीजिए A 0 होता है तो 0 + 2 2 होता है. तो जो भी आपकी रिएक्टेंट्स की पावर होती है या कंसंट्रेशन की पावर होती है, जब आप उसका सम करते हैं तो सम करने पर आपको क्या मिलता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन. सेकंड पॉइंट पर चलते हैं. ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मींस ये आप देखकर ही बता सकते हैं. जैसा भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 2A + B, यहाँ पर आपको C मिला तो कितने रिएक्टेंट A के हैं 2 और B के कितने हैं 1. तो थ्योरेटिकली हम देख के बता सकते हैं कि ये 3 है. बट ये जो रेट लॉ के अलावा ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसको हम एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं, रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते. ओके ये आपको एक्सपेरिमेंट से प्रूव वैल्यूज होती हैं. नेक्स्ट है इट हैज़, मींस जो मोलिकुलरिटी है उसकी होल नंबर में वैल्यू होती है. अभी हमने देखा था 3 आ रहा है. ओके बट इसमें क्या होता है, ये 0 कभी नहीं हो सकती, मोलिकुलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती और कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती. ये हमेशा आपके होल नंबर्स होंगे, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन, सब होल नंबर्स ही होंगे. बट ये जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी चीज़ का रेट आपको गिवन है कि A टू द पावर 1/2 एंड B टू द पावर, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे नोट कर दूँ तो R इज इक्वल टू K A टू द पावर 1/2 और B टू द पावर कितना बोला इन्होंने, सपोज B टू द पावर भी आपके पास 1/2 है या 3/2 कंसिडर कर लीजिए. तो ये फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं. अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे, इनको ऐड करके 1/2 + 3/2. ओके तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपके पास ये जो वैल्यूज हैं वो आपकी किस में आ सकती हैं, फ्रैक्शनल में भी आ सकती हैं. ओके सो ये जो वैल्यूज़ हैं वो फ्रैक्शनल भी हो सकती हैं. सपोज हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लेना है R इज इक्वल टू K A टू द पावर 1/2 एंड B टू द पावर 0. ओके तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं उनको ऐड कर देते हैं. सो 1/2 + 0 विल बी व्हाट, इट विल बी 1/2. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास कितना आ गया 1/2. जहाँ पर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी वो आपकी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ओके सो दैट वाज इट. थैंक यू एंड डू लर्न इट. ओके.